भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी आशा लाकड़ा बानारहाट पहुंची, जहां उन्हें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राज्य के सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जमकर अपना वक्तव्य रखते हुए आए हुए जनता को संबोधित करते हुए आने वाले त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सजग रहने का कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जहां सत्तारूढ़ दल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अभिषेक बनर्जी का 28 अप्रैल को बानारहाट प्रखंड के इलाके में जहां दौड़ा है, वही भाजपा की ओर से भी किसी प्रकार की कसर कम नहीं दिखी जा रही है। केंद्र की सत्तारूढ़ दल और राज्य की सत्तारूढ़ दल में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर विशेष रूप से कार्यक्रम जगह जगह आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में कल राष्ट्रीय सचिव एवं रांची के मेयर और बंगाल के सह प्रभारी आशा लाकड़ा डुवर्स के बानारहाट स्थित केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला के इलाके में पहुंचे और जॉन बारला के कार्यालय में एक विशेष सभा किया गया। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला भी उपस्थित थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी जिला भाजपा कमेटी के सभापति बापी गोस्वामी, महासचिव पुनीता ओराव लाकड़ा एवं जिला कमेटी के महासचिव मनोज भुजेल, धूपगुड़ी विधानसभा के विधायक विष्णुपद राय तथा भूतपूर्व विधायक एवं केंद्रीय कमेटी का सदस्य सुक्रा मंडा, जलपाईगुड़ी एसटी मोर्चा के सभापति महेश्वर महाली, माइनॉरिटी सेल के विलियम मिंज, जलपाईगुड़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभापति एवं श्रमिक संगठन के वरिष्ठ नेता संतोष हाथी, धूपगुड़ी उत्तर पश्चिम मंडल के सभापति कौशिक नंदी, पुलक उराव, संतोष प्रसाद जी, राहुल उराव तथा विनोद राय सहित कई गण्यमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से जलपाईगुड़ी का ये डुवर्स इलाका और आज हम बानारहाट में बैठे हैं और बानारहाट के स्थिति परिस्थिति से मेरा पुराना संपर्क है। मैं आपको बताऊं कि ये जिस क्षेत्र में आदिवासी समाज रह रहे हैं, मैं भी एक झारखंड के आदिवासी हूँ और ये पूरा परिवार इधर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हम बंगाल में रह रहे हैं और बंगाल की जो सरकार है उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या किया है। उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और आदिवासी समाज को और यहाँ का जो भी समाज है सभी समाज को कुचलने का प्रयास किया है। हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी हैं, उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं। उस काम को धरातल पर उतारने की अगर बात करेंगे तो आप पूरे कलकत्ता से लेकर के असम का बॉर्डर तक आप चले जाइए, कहीं भी आपको विकास नहीं दिखते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार का योजना से सड़क बनी है वही दिखाई दे रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। आज भी यहाँ का निवास करने वाला व्यक्ति गरीब है। मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस तरह से पंचायत का इलेक्शन में चुना हुआ प्रतिनिधि होते हैं, उनको जीपी बनने में भी दिक्कत हो जाते हैं। चुनाव तो जीत जाते हैं, मान लिया भारतीय जनता पार्टी का 10 लोग जीता है और टीएमसी का अगर 2 भी जीता है तो चेयरमैन उनका बनता है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। इस दृष्टिकोण से हमने कहा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय योजना जितनी भी है, चाहे प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, हर घर जल से नल योजना की बात करेंगे, आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे, यानी हजारों योजना है। उन योजनाओं में से कोई भी योजना यहाँ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति है, बंगाल सरकार की, जिन्होंने यहाँ के गरीब जनता को शोषण करने का काम किया है। तो हम आज यहाँ आए हैं, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ और जिस तरह से हमने झारखंड में काम किया, रांची राजधानी की मेयर होने के नाते जिस तरह से हमने विकास की गंगा बहाई है, ये कहीं दिखता नहीं है। चाहे शहरी क्षेत्र देखें या ग्रामीण क्षेत्र, हर क्षेत्र को उन्होंने शोषण करने का प्रयास किया है और पूरी तरह से यहाँ का बालू को, यहाँ का खेत को, यहाँ का ज़मीन को, यहाँ का मट्टी को, सबको लूटने का काम किया। यानी पूरी तरह से टीएमसी का सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और जनता का शोषण कर रही है। कहा कि जहाँ जंगल राज हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो और जिस जगह पर अगर लोकतंत्र की हत्या हो, कानून नाम का कोई चीज़ ना हो, तो उस जगह पर कल्पना क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन में लड़ेंगे।
नॉमिनेशन भी होगा, चुनाव भी जीतेंगे और अपना जीपी भी होगा। पार्टी का सिपाही है, मेरा देवतुल्य कार्यकर्ता दूर दूर तक चाय बागान में काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे आज मुलाकात करने, मोदी जी का योजना बताने और इस टीएमसी का सरकार को परिवर्तन करने के लिए सबको एक संबल देने के लिए आई हूँ। आपको बताऊं, मैं आपको बता रही हूँ, जब 2011-12 में इस क्षेत्र के सभी लोग, इलेक्शन था उस समय सब टीएमसी की ओर नज़र लगाए, सीपीएम को छोड़ करके टीएमसी की ओर नज़र दौड़ा के देख रहे थे। लग रहा था कि ये पाड़ साड़ी पहनने वाली दीदी, हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी तो मेरी होगी, लेकिन किसी गरीब का नहीं हुआ। उसने हर गरीब के पेट पर लात मारे। और आज अगर देख लो, उनके कई सरकार में हैं, उनके मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। विधायक और सांसद या उनका कोई प्रमुख कार्यकर्ता आनी चाहिए ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं मोदी जी की बेटी नहीं हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता, और रांची से चल करके डुवर्स क्षेत्र में आई हूँ, तो एक कार्यकर्ता के लिए आई हूँ। उन्होंने अपना भतीजा का चेहरा बनाने के लिए यहाँ भेज रहे और कुछ नहीं है।